नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं IBN 7 पर अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में सुलगते सवाल हो और जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे आपकी तरफ से आपकी आवाज बनकर जरूर पूछेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी 25 दिसंबर को अचानक लाहौर पहुंच गए। देश समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कूटनीति का ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सी सरप्राइज डिप्लोमेसी है। लेकिन दुनिया भर में उनके इस कदम की बहुत तारीफ हुई। लगा पड़ोस के साथ अब अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक और उनके आकाओं को चंद दिनों का भी सब्र नहीं हो सका। नतीजा पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला, वहीं अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ में भारतीय कॉन्सुलेट के पास खतरनाक हमला। यहां पठानकोट में हमला करने वाले सभी 6 हमलावर आतंकी मारे जा चुके हैं। उनके पाकिस्तानी होने के पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं। नवाज शरीफ और पीएम मोदी में आज इसको लेकर बात भी हुई है। अब इंतजार है पाकिस्तान के कदम उठाने का। क्या वो अपने आस्तीन में पलने वाले आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करेगा? अगले आधे घंटे भारत और पाकिस्तान के खास मेहमानों से इसी पर होगी बड़ी चर्चा। और रात 8:30 बजे में भारत में इस आतंकी कार्रवाई जो कि पठानकोट में हुई, उस पर होने वाली सियासत पर करेंगे बड़ी बहस। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार से कुछ बड़े और गंभीर सवाल पूछे हैं। क्या सरकार उनका जवाब देगी? इस पर बहस रात 8:30 बजे में। एक ही मुद्दा, 2 अलग अलग पहलू। पहला पहलू पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर, तो दूसरा पहलू आतंकी हमले पर हो रही सियासत से जुड़ा हुआ। पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। मोदी जी, नवाज से न हो पाएगा। सामान मिला है, उसमें there are some indications that some of the material is made in Pakistan, that's all. बाकी इन्वेस्टिगेशन NIA को करने दो। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पठानकोट पर हमला करने वाले सभी 6 आतंकी पाकिस्तान से आए थे। उनके पास पाकिस्तान के सामान मिले हैं। पठानकोट हमले को लेकर जो FIR दर्ज हुई है, उसमें भी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम लिखाया गया है। खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तानी NSA जांजुआ से बात की, उन्हें उन सबूतों की तफसील से जानकारी दी जो ये साबित करते हैं कि पठानकोट के हमलावर पाकिस्तान से आए थे। अब भारत इस बात का इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद पर कार्रवाई करे, ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते में कोई रोड़ा न रहे। पठानकोट अटैक को लेकर पीएम शरीफ ने पीएम मोदी को फोन किया। उन्होंने ये भरोसा दिया है कि उनकी सरकार आतंकियों के खिलाफ जल्द और सख्त कदम उठाएगी। देश के 7 बहादुर जवान शहीद हुए। आतंकियों ने एक बार फिर देश पर हमले की हिमाकत की है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से 2 टूक शब्दों में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में बैठे जिस भी संगठन या व्यक्ति ने पठानकोट हमले की साजिश रची है, उस पर सख्त और तुरंत कार्रवाई की जाए। नवाज ने भी पीएम मोदी को भरोसा दिया है कि उनकी सरकार आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या भारत पाकिस्तान के इस वादे पर भरोसा कर सकता है? क्या इस भरोसे के आधार पर 15 दिसंबर को दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी चाहिए? सरकार की सहयोगी शिवसेना लगातार बातचीत बंद करने की हिमायत कर रही है। अपने मुखपत्र सामना में उद्धव ने पीएम मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। उनकी पार्टी लगातार सरकार पर इसे लेकर हमलावर है, तो कई पार्टियां उसका समर्थन भी कर रही हैं। इसके कारण अपन ने इनके साथ कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। एक बार इनको बता देना चाहिए कि जिसको बोलते ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात, एक बार इनकी औकात दिखा देना ये बहुत जरूरी हो गया है। अभी मिल लेने से या तस्वीरें खिंचवा लेने से या कश्मीरी चाय पी लेने से संबंध अच्छे नहीं होंगे। और ये बातचीत जो है वो चले, मगर बातचीत का सबसे पहला मुद्दा आतंकवाद होना चाहिए।
जैसा कि शिवसेना ने भी उनके अपने सरकार में जो बने हैं उन्होंने भी कहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की ज़मीन पर लाहौर पर उतरे 25 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल जानजुआ मौजूद नहीं थे। क्या उससे हमको कोई संदेश नहीं लेना चाहिए था? इस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी की दोस्ती की परीक्षा को नवाज शरीफ पास कर पाएंगे या फिर वो अपनी फौज और आईएसआई की मर्जी के आगे घुटने टेक देंगे। पाकिस्तानी अखबारों की ही माने तो आतंकी संगठन अब सरकार से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पाक फौज और आईएसआई की सरपरस्ती हासिल है। ऐसे में क्या नवाज पीएम मोदी को दिए अपने वादे को जमीनी हकीकत में बदल पाएंगे? हम तो पूछेंगे, क्या आतंक पर पाकिस्तान का दोहरा रवैया ही भारत पाक वार्ता में सबसे बड़ा अड़ंगा है? एक बार फिर हमारे सवाल को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार है। क्या आतंक पर पाकिस्तान का दोहरा रवैया ही भारत पाकिस्तान वार्ता में सबसे बड़ा अड़ंगा है? हाँ के लिए IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर एन लिखिए। अपनी राय मुझे 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #पाक डबल गेम के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी राय, अपने सवाल, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। शो में आपकी राय को शुमार करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जयनारायण व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा मेरे साथ हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट नितिन गोखले साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व राजनयिक विवेक काजू साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही पाकिस्तान की जानी मानी कॉलमिस्ट मेहर तारर भी हमारे साथ जुड़ेंगी। 30 सेकंड्स ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, क्योंकि पैनल बड़ा है, फिर हम डिबेट को शुरू करते हैं। पहले 30 सेकंड में नितिन गोखले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि भारत को भी पलटकर जवाब देने का वक्त आ गया है, अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है? नितिन गोखले। सुमित, अगर पलट के जवाब देना भी है तो शायद ये टीवी चैनल पे चर्चा करके या पब्लिकली चर्चा करके ये होगा नहीं। अगर होगा तो ये कोवर्टली होगा, सीक्रेटली होगा। इसलिए मैं नहीं कहना चाहूँगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़रूर कोई एक रणनीति अपनानी पड़ेगी भारत को, जिससे हम कहते हैं कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़े। जो आतंकवादी हमला पाकिस्तान करते रहता है भारत पर और कर रहा है पिछले कई सालों से, उसके लिए एक कीमत चुकाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। और वो कीमत कैसी चुकाई जाए ये शायद हमें सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर छोड़ देना चाहिए। पर मैं ये कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बातचीत ना करें पाकिस्तान से, एंगेज रहना ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ठीक है, 30 सेकंड्स इंगेज रहना ज़रूरी है और जवाबी कार्रवाई भी करनी चाहिए। काजू साहब, ये जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है? देखिए, इंगेजमेंट सही, लेकिन इंगेजमेंट किस विषय पर हो? मेरा मानना है कि अगर इंगेजमेंट होनी है तो इंगेजमेंट आतंकवाद पे होनी है, जैसे कि ऊफा में दोनों प्रधानमंत्रियों ने तय किया था। और अब दूसरा नुक्ता मेरा यह है कि बेहैसियत राष्ट्र अब वक्त आ गया है कि हम जितने भी हमारे राजनीतिक मतभेद हैं उनको अलग रखें और पाकिस्तान से जो आतंकवाद 25 साल से चल रहा है उसको ख़त्म करने की रणनीति बनाएं। जी, इंपॉर्टेंट बात, खत्म करने की रणनीति बनाए। अमेरिका भी कहता है आज भारत से कि पाकिस्तान से कहता है कि उसके जो टेरर कैंप्स चल रहे हैं उसको खत्म करने को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। संजय झा, कांग्रेस काफ़ी एग्रेसिव है इस पूरे मामले पर। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे, क्या पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आप सरकार में रहे इतने सालों तक, आप पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, क्या पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए? क्या नवाज शरीफ कुछ कर गुजरेंगे इस बार? देखिए सुमित जी, जो चिंता की बात जो हमारे लिए होना चाहिए वो ये है कि जिस गुप्त तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की विदेश नीति को चला रहे हैं वो सही नहीं है। उनके गृह मंत्री, उनके विदेश मंत्री को मालूम भी नहीं था कि वो लाहौर में जाके वहाँ पर झप्पी राजनीति करने वाले थे नवाज शरीफ जी के साथ।
और देखिए यहाँ पर यही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे कि हम तो कभी भी जी संजय जी 30 सेकंड्स होगा, मैं लौटूंगा आपके साथ, लेकिन आप अपनी बात कम्युनिकेट करने में कामयाब रहे। जय नारायण व्यास साहब, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नेता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बात संजय झा कह रहे हैं कि विदेश नीति में प्रधानमंत्री कार्यालय का बहुत हद तक दखल है, सरकार के अपने लोगों को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है फॉरेन पॉलिसी में। जय नारायण व्यास। देखिए, संजय जी की बात से मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है, क्योंकि आज तक की कांग्रेस की जो राजनीति चली, नेहरू जी को ले लीजिए आप, नेहरू जी किस तरह से विदेश नीति चलाते थे, और उसके बाद की कांग्रेस की राजनीति में जिसमें विदेश मंत्री कोई भी हो, जो भी होता था वो 2 सेंटर ऑफ पावर्स रहते थे, 7 RCR अलग रहता था, 10 जनपद अलग रहता था। तो संजय जी जिस चीज की बात कर रहे हैं वो ये संस्कार की बात कर रहे हैं कि जहां प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ पूछ के किसी को करना चाहिए। ठीक, मैं मानता हूं। जय नारायण जी, मैं लौटूंगा, 30 सेकंड हो गए। पाकिस्तान के मेहमान, पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल आबिद राव साहब मेरे साथ हैं, वाइस मार्शल। राव साहब, कैन यू हियर मी? जी जी, आवाज आ रही है। अरे वाह। राव साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जी, आज दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच बातचीत हुई, एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से अश्योरेंस मिला कि हम एक्शन लेंगे। 26/11 मुंबई में जो हुआ था उसके बाद भी पाकिस्तान से ऐसा ही एश्योरेंस मिला था, कुछ नहीं हुआ, 8 साल बीत गए। कितना भरोसा किया जाए, कितना विश्वास किया जाए? अच्छा देखिए, मेरी बात सुने आप, 26/11 पे भी बहुत सारे जो है ना ओपन एंडेड वो क्वेश्चंस हैं। ये इस पे आप जरा इस पे गौर कीजिए कि देखिए आपके यहाँ सिक्योरिटी क्या इतनी टाइट है या लूज है कि एसपी की गाड़ी छीनी जाती है, उसका फोन छीना जाता है, फोन को जैम नहीं किया जाता, उस फोन पे वो बहुत कॉलें करता है, एलिजेड टेररिस्ट जो भी है। दूसरा, अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ और मीडिया ने, इंडियन ने कहना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तानी है, शक्ल नहीं दिखाई, फिर 4 दिन वो चला 2 आदमियों को ढूंढते ढूंढते कि 4 मर गए हैं, 2 अभी पकड़े नहीं गए। देखिए, इससे जो है ना पब्लिक को मिसगाइड करना बड़ा आसान हो जाता है, गवर्नमेंट प्रेशर्स में आ जाती है। अगर आपको वाकई सबूत हैं कि पाकिस्तानी है, आई कैन अश्योर यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब बहुत सीरियस है इस मैनेज को वो करने को। माजी में आई कैन एग्री कि जी बड़े लैप्सेस हुए हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशंस पे जो आप बैंड कहते हैं, लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, इनके खिलाफ अब यहाँ भी ऑपरेशन हो रहा है। हमने कराची से स्टार्ट किया है। आपका ये भी ऑब्जेक्शन था कि इन जो इंडिया को तंग करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके खिलाफ नहीं हुआ, वो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उधर भी आ रहा है। पंजाब में भी अब इनके, पाकिस्तानी पंजाब में इन पे बहुत एक्शन हो रहा है और इनको कॉर्नर कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी है, इनके फंड सीज कर दिए हैं, इनकी जो ट्रांजैक्शंस बाहर से आती थी। मैं आपको कुछ चीजें बता दूं राव साहब, पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे लाहौर 25 तारीख को बधाई देने के लिए, तो एकमात्र आवाज जो सबसे पहले खुलकर अपोजिशन में बोली वो हाफिज सईद की थी। होगी, देखिए, और हाफिज सईद अभी भी बोल रहा है इस पूरे हमलों के बावजूद भी। राव साहब, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, आप सुनिए, मैं आपसे पूछूंगा। सीधा सा सवाल मेरा ये है कि आज आपने कहा कि मीडिया ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिया, हमला हुआ नहीं, ठीक है, मीडिया ने गलती की, चलिए मान लिया। आज 4 दिन के बाद जब डिफेंस मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वे साबित करते हैं कि कुछ सामान मिला है जिसमें पाकिस्तानी होने के मार्क्स हैं, चाहे वो शूज हैं, चाहे वो उनके गन्स हैं, जिससे साबित होता है कि ये टेररिस्ट थे और पाकिस्तान की तरफ से आए थे। अब इसके बाद भी आपको कुछ और एक्सक्यूज चाहिए? अच्छा देखिए, यहाँ बलोचिस्तान में जब इंडियन एमुनेशन पकड़ा जाता है ना, आई स्टिल बिलीव कि वो किसी भी मार्केट से कोई भी खरीद के इंडिया का नाम लगा सकता है। सिर्फ ये कि जी इंडिया का मेड इन इंडिया वेपन है, मेड इन इंडिया शूज है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम आपसे कोई उम्मीद न रखें? नहीं, ये नहीं, दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन। आप मतलब आपसे कहूंगा, आप प्राइम मिनिस्टर अश्योरेंस दे रहे हैं और आबिद राव साहब एक लाइव टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं। ना, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस दी है, बिलीव मी, द होल नेशन इज बिहाइंड हिम। ये जब मोदी साहब आए थे, द होल नेशन सपोर्टेड हिम। अब एक अगर हाफिज सईद या उसकी आप कह लें few hundred people with him, अगर वो करते हैं, देखिए हर मुल्क में हर तरह का आदमी होता है। There are people who want peace with neighbors, there are people who don't want peace with neighbors। ये आपकी तरफ भी है, हमारी तरफ भी है। और राव साहब, आपकी बात पे फॉर्मर डिप्लोमेट काटजू साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। काटजू साहब,
नहीं, मैं बहुत अचंभे में हूं कि जिस तरह ये राव साहब इस वक्त बात कर रहे हैं, क्योंकि ये खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के, उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बात करके जंजुआ साहब को, जनरल जंजुआ साहब को सब बता दिया है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है और एविडेंस है, और हमें ये उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय का वक्तव्य कल रात में आया कि भारत ने जो लीड्स दी हैं हम उनको फॉलो करेंगे। अब क्या उस पर भी ये विश्वास नहीं कर रहे हैं कि भारत ने लीड्स दी हैं? क्योंकि अगर ये नहीं कहा गया है कि इंफॉर्मेशन दी गई है, ये कहा गया है लीड्स दी गई हैं। लीड्स के मतलब ये है कि पुख्ता चीज दी गई है। आप ठीक कह रहे हैं, ये साफ जाहिर है। और अभी भी, लेकिन अभी भी ये है कि भारत क्या कर रहा है, क्या नहीं दे रहा, ये तो बगले झांकते हैं कि किसी तरह इससे निकल जाएं, कि ये नहीं बताया जाए कि पाकिस्तान की सेना इसके पीछे रहती है, कि पाकिस्तान की सेना भारत के साथ दोस्ती और अच्छे संबंध चाहती नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कितना भी चाहें। और पाकिस्तान की सेना हमेशा ये निर्णय लेती है कि पाकिस्तान की भारत नीति क्या होगी। बिल्कुल, ये वास्तव में हुआ है। 50 जब से पाकिस्तान बना है तब से चल रहा है, ये वास्तविक बात है। इससे दूर क्यों हटते हैं आबिद राव साहब? हाँ, एयरफोर्स नहीं है उसमें, आर्मी है, एयरफोर्स नहीं है। एयरफोर्स तो टेक्निकल ब्रांच है, आप लोग उससे बाहर हैं, जनरल साहबान है उसमें। मैं बिल्कुल उससे बाहर आके आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, ये बहुत सारी बात हमारे साथ, बहुत बैगेज चल रहा है बुरे ताल्लुकात का, जिसमें आप कह लें कि जी हमने एक दूसरे के लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी थी उनको भी हमने तोड़ा है। आपस में दोनों की साइड में बहुत बैगेज है। बट नाउ दैट बोथ प्राइम मिनिस्टर्स हैव कमिटेड, मोदी साहब भी आए, इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर, पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया ये। क्या राहिल शरीफ साहब ने कमिटमेंट दी है? उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ISPR की तरफ से एक वक्तव्य नहीं आया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ISPR कहे कुछ। अगर राहिल शरीफ साहब बयान देते तो ये मिलिट्री नॉर्म्स के खिलाफ होता कि ही हैज नो बिजनेस कमेंटिंग ऑन द फॉरेन पॉलिसी। आपके वहां अफगान राष्ट्रपति जाके उनसे मिलते हैं, जितने विदेश मंत्री आते हैं वो जाके राहिल शरीफ से मिलते हैं। तो पाकिस्तान की एक वास्तविकता है, एक हकीकत है, उससे आप दूर नहीं हट सकते हैं। क्या मिलिट्री नॉर्म्स की बात कर रहे हैं आप? अगर देखिए, अगर तो वो जाके मिलते हैं अफगानिस्तान में, उसमें उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। हमारे बहुत सारे टेररिस्ट भाग के वहां गए जब ये ऑपरेशन अशरफ गनी आए तो रावलपिंडी जाके मिले थे जनरल हेडक्वार्टर्स में। हाँ, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स नहीं जाते हैं, जनरल हेडक्वार्टर्स आर्मी के जाते हैं। देखिए, वो अफगान प्रेसिडेंट की या उनके मिनिस्टर्स की मर्जी है, वो उनका एक प्रेरोगेटिव है कि वो कहाँ उनसे मिले, उनसे करें। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये पाक इंडिया की उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, पाक अफगान मामला और है, पाक इंडिया मामला और है। देखिए, आम आदमी जो है ना इंडिया का, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपकी बजरंगी भाईजान फिल्म बनी थी, वो उधर भी सुपर हिट हुई, इधर भी बड़ी बहुत पसंद की गई। फैंटम बनी, वो वहां भी फेल हुई, यहाँ भी फेल हुई है। राव साहब, अगर हम इंसान की जान की कीमत किसी फिल्मों के साथ तुलना करके लगाने वाले हैं, जहाँ पे 6 टेररिस्ट घुस जाते हैं, मिलिट्री बेस में चले जाते हैं, और जो वो करने की तैयारी से आए थे, जो असला उनके पास था, वो इतना नुकसान पहुंचा सकते थे। वो तो गनीमत है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ने थे और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, वरना न जाने कितना बड़ा डैमेज होता। मेहर तारन हमारे साथ जुड़ गई। मेहर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा स्पेसिफिकली, अब क्या पॉइंटेडली सबसे पहले टेररिज्म पर बातचीत, अगर बातचीत होनी है तो टेररिज्म पर बातचीत नहीं होनी चाहिए पहले? मेहर, टेररिज्म पर बातचीत नहीं होनी चाहिए पहले? मेहर, होनी चाहिए क्या? आई थिंक होगी। दोनों NSA एडवाइजर्स पहले भी मिले थे, दोबारा फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग आई होप एज शेड्यूल्ड होगी, और ऑफ कोर्स करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का मेन इस वक्त उनके एजेंडा पे मेन पॉइंट है ही टेरर, पहले भी और इस वक्त। तो ये इंसिडेंट हुआ है जिसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़े क्लियर वर्ड्स में कहा है कि वो हर किस्म की कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। तो ऑफ कोर्स बात करनी चाहिए। इसमें इतनी हिचकिचाहट की क्या बात है? जो भी आप लोगों के पास प्रूफ्स हैं वो आई सपोज गवर्नमेंट्स ने आपकी गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट को दे दिए होंगे, एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट मस्ट स्टार्ट इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ मेहर, करना चाहिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को, क्योंकि हमने 26/11 के बाद भी दिए थे, तमाम डॉजियर्स दिए गए, कुछ नहीं हुआ। नहीं, बहुत देर केस चला है। यस, द केस वाज वीक एंड फाइनली
केस काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल पे चला गया। ये नहीं कि केस हुआ नहीं है और ट्रायल चला नहीं है और nobody was jailed. Lakhvi was in jail for a long time. और जिस वक्त तो उनकी बेल हुई थी, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शोर मचा था। उन्होंने, पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट बोला भी था। तो ये सारी पॉजिटिव बातें हाईलाइट करनी चाहिए। आई बिलीव कि जो हिस्टोरिक विजिट हुई है 25 दिसंबर को, उसके बैकग्राउंड में ये बहुत अच्छी बात है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दोनों गवर्नमेंट्स को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, हम तो पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट भी कर रहे थे। 25 दिसंबर को जब बर्थडे के दिन विशेष दी जा रही थी, लाहौर पहुंचे थे मोदी साहब। नितिन गोखले आपने हाथ उठाया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ध्यान दें कि पठानकोट में जो कुछ चल रहा है उस पर ध्यान दें? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे तो ध्यान देना ही चाहिए, पर पठानकोट में जो हुआ वो इससे बहुत हालत ख़राब हो सकती थी। पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस को मेरे ख्याल से शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने जो डैमेज था वो कंट्रोल करके वहाँ सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया। नहीं तो ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, मुंबई से भी बड़ी घटना हो सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। जी, संजय झा आपने हाथ उठाया। संजय झा। सुमित जी, मैं यही कहना चाहता था कि देखिए, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ये हमारी ये ज़मीनी हकीकत है कि आज भी जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, इसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट गुड तालिबान समझती है, क्योंकि ये उनको लगता है कि ये सरकार पाकिस्तान सरकार पर नहीं, ये भारत में, कश्मीर में और पंजाब में हमला करते हैं। और जब तक ये सच्चाई रहेगा, जब तक पाकिस्तान की सरकार भारत को आश्वासन न दे कि वो कुछ कदम उठाएंगे, और कदम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई क्या है सुमित जी, अमेरिका के दबाव पर पाकिस्तान जो करता है, अमेरिका के दबाव पे करता है। अब आप यही सोचिए कितना एक अजीब एक हादसा है कि अमेरिका ने हफीज सईद पर $10 मिलियन का एक बाउंटी दिया है, और उसके बावजूद हफीज सईद लाहौर में घूमते फिरते हैं, पाकिस्तान में यहां वहां जाके भारत के विरुद्ध भाषण लगातार करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने उसको पूरी मंजूरी दी हुई है और अमेरिका भी कोशिश नहीं कर रहा है कि हफीज सईद को रोके। तो अब आप यही सोच लीजिए, ऐसे माहौल में भारत के लिए बहुत एक चिंताजनक विषय है। इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। मैं आप सबूत दीजिए, जनरल व्यास से जवाब लेता हूं आपकी बात का। संजय जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरल व्यास, ये बताइए, अमेरिका के साथ भारत की बहुत अच्छी दोस्ती की बातें कही जाती हैं। अमेरिका पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। अमेरिका पाकिस्तान को कहता है कि अपने टेरर कैंप्स को खत्म करो। तो अमेरिका के जरिए जो कांग्रेस दबाव, ये एलिगेशन भी लगा रही है कि आप दबाव में आज पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को तैयार हुए हैं। क्या भारत की तरफ से ये कंडीशन नहीं हो सकती कि पहले इन आतंकवादियों को हमारे हवाले करो, फिर बातचीत करेंगे? जनरल व्यास। देखिए सुमित जी, ये जो तर्क लगा रहे हैं मेरे दोस्त संजय जी, मुझे ताज्जुब इसलिए है कि वो इतिहास को पूरे भूले जा रहे हैं। 1997 से जब से ये स्ट्रक्चर्ड स्टॉक शुरू हुई, जब भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ उसके तुरंत बाद या तो टेरर अटैक हुए दिल्ली में, या उसके बाद हुआ कुछ, तो उसके बाद जैश ए मोहम्मद ने और एक अटैक कर दिया पार्लियामेंट पे, या इसके बाद हुआ तो समझौता एक्सप्रेस में 2007 के बाद स्टॉक्स चलने लगी तो हुए। तो ये एक हमें जमीनी हकीकत समझ के चलना पड़ेगा कि किसी एक फोर्स ऐसा है जो इस स्टॉक्स को आगे बढ़ना नहीं देना चाहता है। वो न चले, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आए और उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाए, ये इस पे डटा हुआ है। ये एक इतिहास है। अब संजय जी इसको अभी बदलना चाहे तो खैर मैं चाहूंगा बदल जाए, मगर उतना आसान नहीं होगा। बात तो पर पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए। क्या बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जनरल व्यास अपनी विचारधारा बदली है, अपनी सोच बदली है पाकिस्तान को लेकर? नहीं, मैं सिर्फ इतिहास बता रहा हूँ सुमित जी। देखिए, आप देखिए क्यूबा और अमेरिका का दाखिला ले लीजिए, या बर्लिन, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का दाखिला ले लीजिए, तो कहीं बातें रुकी होती और फिर बाद में आके आप अगर सोचते कि कुछ एक दिन अच्छा हो जाएगा, तो होता नहीं था। वहां भी इतिहास यही कहता है कि साथ साथ सब चीजें चलती है। एक दिन ऐसा आता है जबकि ये जो मुद्दे पे जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों देश के अवाम जो है, वो अवाम दोनों देश के साथ अपने रिश्ते अच्छे रहे, वो चाहते हैं। कॉमन मैन है, जो सामान्य आदमी है, उसको अच्छे रिश्ते मंजूर है। संजय झा, एक आपका कमेंट लूंगा मैं। संजय झा रिएक्ट करना चाह रहे हैं, 2 बार हाथ उठाया। संजय झा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। संजय झा।
सुमित जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखिए, हमारे मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो ये है कि एक बार कुछ और बयानबाजी, दूसरे बार कुछ और काम कार्य कहती में सब में इतना ज्यादा फर्क है कि इसको पाकिस्तान ने इसको कमजोरी समझ के भारत पे और दबाव डालने की वो कोशिश कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि ये जो आतंकवाद का हमला जो पंजाब में दूसरी बार हो रहा है 5-6 महीने के अंदर, ये एक तरीके से भारत को उन्होंने एक चेतावनी, एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि मोदी सरकार को वो समझते हैं कि ये कमजोर सरकार है। ये कमजोर सरकार है क्योंकि एक बार सुषमा स्वराज यूनाइटेड नेशंस जाती हैं और वहां काफी कठोर तरीके से कहती हैं कि बात और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। फिर अचानक ये क्या बदला? हम यही पूछना चाहेंगे जयनारायण जी से कि बदला क्या है कि आपका विदेश नीति पूरा 180 डिग्री टर्न कैसे? इसी नोट पे संजय झा, लेकिन ये बहुत जरूरी है, देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या पाकिस्तान के रवैये में बदलाव आया कि भारत सरकार बातचीत को लेकर इतनी ज्यादा तैयार दिखाई दे रही है। क्या ये वक्त है कि जब तक आतंकवाद चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्या पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए? हमारा SMS पोल भी लगातार जारी है। आप देख रहे हैं पठानकोट आतंकवादी हमले पर ये बड़ी बहस। हमारा हैशटैग है पाक डबल गेम। पठानकोट हमले ने भारत पाक रिश्तों में फिर एक बार खटास ला दी है। सवाल यह है कि क्या विदेश सचिव वार्ता जो कि 15 तारीख को शेड्यूल्ड है वो होनी चाहिए? भारत में सरकार के सहयोगी भी विरोधी सुर में बोल रहे हैं और यानी इस मामले में सहयोगियों और विरोधियों के सुर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी बातचीत नहीं चाहते और विरोधी तो विरोध कर ही रहे हैं। शिवसेना की बात करते हैं। मोदी जी ने कहा था बंदूक की गोली की गूंज में वार्ता कैसे हो सकती है, हमें वही मोदी दोबारा चाहिए, ये शिवसेना की राय है। एनसीपी जिसका रुख भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए काफ़ी लचीला माना जाता है, लेकिन वो उनके राजनीतिक तौर पर विरोधी के तौर पर भी देखी जाती है। वो एनसीपी कहती है कि शिवसेना ने जो अपने अखबार में कहा है हम उससे सहमत हैं। कांग्रेस सरकार की विरोधी नंबर 1। मोदी सरकार बताए कि आखिर किस भरोसे पर पाकिस्तान के साथ ये बातचीत शुरू हुई है। और इसी सेगमेंट पर, इसी मसले पर बातचीत करेंगे। जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ नए चेहरे उसमें, उनका मैं परिचय आपसे करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं। कांग्रेस के नेता संजय झा मेरे साथ बने हुए हैं। शिवसेना के सांसद कृपाल बालाजी तुमाणे साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी हैं। पाकिस्तान की जानी मानी कॉलमिस्ट मेहर तारर भी हमारे साथ बनी हुई हैं। शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले GVL नरसिम्हा राव, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। हम डिबेट को एक पिछले आधे घंटे से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, जो बात कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, मैं जानना चाहूँगा और आप इसका जवाब ज़रूर दें। ऐसा क्या बदल गया था कि अचानक बैंकॉक में NSAs मिल लेते हैं, अचानक फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान चली जाती हैं, अचानक प्रधानमंत्री खुद लाहौर चले जाते हैं और आज पठानकोट झेलना पड़ता है और हम ये तय नहीं कर पा रहे कि 15 तारीख को शेक हैंड करें कि नहीं करें। GVL नरसिम्हा राव। सुमित जी, देश ये सारे विषयों के बारे में और किस संदर्भ में ये बातचीत हुए देश जानता है। ऊफा में जो बातचीत हुआ दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, उसके जो जॉइंट स्टेटमेंट वहां से जारी किया गया, उसके तहत दोनों NSAs को मिलना था दिल्ली में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आनाकानी होने की वजह से उस समय यह बातचीत नहीं हुआ, टाल दिया गया। उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से बार बार आश्वासन मिला कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बेशर्त बात करना चाहते हैं। ये सारे सार्वजनिक बयान हैं, मैं कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस के बारे में नहीं कह रहा हूं। उसके बाद जब बातचीत होता है दोनों NSAs के ऊपर बीच में, वो पूरी तरह फोकस टेररिज्म सेंट्रिक बातचीत होता है। और जब सुषमा जी स्टेटमेंट में टेररिज्म के अलावा भी कई सारे इश्यूज थे, कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, वो कोई बायलैटरल विजिट नहीं था उसमें, बट लेकिन सबसे पहले आप वो स्टेटमेंट निकाल कर देखिए, जो स्टेटमेंट उस दिन इश्यू किया गया इस्लामाबाद से, सबसे पहला मुद्दा वहां 3 पॉइंट रेजोल्यूशन था, वो उसमें सबसे पहला पॉइंट आतंकवाद था।
इसमें हमें एक एनएससी के मीटिंग में पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया कि जो 26/11 के जो आतंकी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब तो पठानकोट भी हो गया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं हमारी बातचीत में हमारी और सरकार पुरानी सरकारों में बहुत बड़ी अब अंतर हमारी है। सरकार की क्या नीति है? क्या 15 तारीख को आप बातचीत करेंगे? क्या आप चाहेंगे पठानकोट के इतने बड़े हमले के बाद भी भारत को पाकिस्तान के साथ इस वक्त बातचीत के रास्ते पर चलना चाहिए, या बातचीत के लिए आतंकवाद पर ही बातचीत होगी, ये शर्त रखनी चाहिए? सुमित जी, हमारे सरकार आने के बाद टेररिज्म एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है हमारे बायलैटरल डिस्कशंस में, वैसा पहले नहीं था। इवन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी टेररिज्म को एक बड़े विषय के रूप में प्रस्तुत करने में कामयाब हुए। यूएन में हो, G20 में हो, यह बायलैटरल डायलॉग के माध्यम से हो, बाराक ओबामा के साथ हो, रशिया के प्रेसिडेंट के साथ हो, सभी पेरिस की राष्ट्राध्यक्ष के बातचीत में हो, आतंकवाद हमारे लिए सबसे प्रथम मुद्दा के रूप में हमने प्रस्तुत किया है। और ये हमारी एक बड़ी अंतर है पुरानी सरकारों के तुलना में। और आगे बातचीत होगा, कब होगा, किस स्तर पर होगा, ये सब जो है आप इसके लिए सरकार संजय झा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर नावेद सिद्दीकी आपके पास आता हूं। संजय झा, लेकिन जिस तेजी से सरकार आगे बढ़ी है, जी संजय, तेजी से सुमित जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनकर। वो कहते हैं कि हम आतंकवाद के बहुत खिलाफ हैं और इसका कड़ा जवाब देंगे। तो हमने देखा है कि गुरदासपुर के बाद एक झप्पी और शादी की राजनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद लाहौर पहुंच गए। उनकी सुषमा स्वराज जी को कुछ मालूम नहीं था, राजनाथ सिंह जी को कुछ मालूम नहीं था। तो ये इस तरीका का आमंत्रण कहां से आया, वो क्यों गए, इसका जवाब आज तक भारत के 125 करोड़ लोग को नहीं मालूम है। और आज तक भारत के विरोधी दल को तो ये इतने अहंकार और घमंड के साथ बात करते हैं, उनकी रवैया के बारे में मैं कुछ भी कह नहीं सकता। और आज भी जब पठानकोट में इतना भयानक एक हमला हुआ है, उसके बावजूद भी ये सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है और आज भी वो इस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। इसी बात का सबूत है कि ये सरकार एक तरीके से इतनी कमजोर है। नहीं संजय झा, आज जब दोनों प्रधानमंत्रियों में बातचीत हुई, इसकी क्या नीति को मालूम नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को खरी खरी सुनाई है और वहां से एश्योरेंस मिला है कि हम कार्रवाई करेंगे आपके लीड्स पर। संजय झा, ये केवल ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको सुमित जी, 26/11 के बाद हमारी सरकार, यूपीए सरकार ने, और हम मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की सरकार भी 26/11 का जो अंत में इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए कि जकीर रहमान लखवी हो या बाकी जो भी हो, उन सब पर कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान आज तक वो सबूत मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये कैसे विश्वास कर लें कि आज नवाज शरीफ जी ने जब बात की है मोदी जी से, तो वो इस पर सचमुच गंभीरता के साथ कुछ समाधान निकालेंगे। इस पर किसको विश्वास? ठीक है, राव साहब को विश्वास है। ठीक है राव साहब, जीवन नरसिम्हा राव इस बात का जवाब दीजिए कि क्या पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए? यही नवाज शरीफ थे जब प्रधानमंत्री वाजपेयी उस जमाने में बस लेकर गए, उसके बाद करगिल हो गया, फिर आपको याद होगा आगरा में बातचीत होती है, पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, आज आप लाहौर जाते हैं और पठानकोट पर हमला होता है, इतना बड़ा हमला। सुमित जी, कांग्रेस को यह बात अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री में बहुत अंतर है। आज वो एक विश्व स्तर के नेता माने जाते हैं और पाकिस्तान यदि अपने प्रोमिसेस पर खड़े नहीं उतराएगी, उनको किस प्रकार की नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा था, और वो सच है। नहीं, आप सुनिए, आपके बारे में जानते हैं जनता, कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है, आप राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं। सुनिए, मैं आपके साथ यहाँ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये 56 इंच की छाती बयान देश में क्या हो रहा है, तो आप इस पे राजनीति मत करिए। एक मिनट, दोनों से क्या बयानबाजी कर रहे हैं? आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं लश्कर-ए-तैयबा से कोई खतरा नहीं है। दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों वरिष्ठ प्रवक्ताओं से मेरी रिक्वेस्ट है, हमदर्दी रही है आपकी। अरे डिबेट को डिबेट की तरह करते हैं, पर्सनल एलिगेशंस में नहीं जाते हैं। नावेद सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, इंपॉर्टेंट लीडर है, सच्चाई है। ठीक है, आपने अपनी बात की, अब थोड़ा सब्र करें। नावेद सिद्दीकी, क्या आपको लगता है इन हालात में
पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जो एक महागठबंधन की बात करती है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका को लेकर, समाजवादी पार्टी समाजवादी सोच के साथ मुलायम सिंह बोलते रहे कि आज भी आप इसी बात पर कायम है जो पठानकोट में हुआ उसके बाद भी? सुमित भाई, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। भारत ने हमेशा हाथ आगे बढ़ाया है और हमेशा एक बहुत कोशिश हमने ये की है कि किस तरह से मामला जो है ये सॉल्व हो, और उसके लिए हमने आगे हाथ बढ़ाया। लेकिन बदले में पीठ में खंजर पाकिस्तान ने हमेशा भारत के मारा है और हमने हमेशा पीठ में खंजर खाया है। और नरेंद्र मोदी साहब की जहां तक बात है, जिसलिए वो गए, चाहे सुषमा जी गई, हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब अपने नाम के आगे एक शब्द लगाना चाहते हैं और वो शब्द है ग्रेट। जैसे अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, वैसे नरेंद्र मोदी द ग्रेट। इसलिए वो ये दिखाना चाह रहे थे देश की जनता को कि देखिए हमने भी कदम उठाया, हम आगे गए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब, बड़े अफसोस की बात है कि आप मेहंदी की रस्म में शामिल होते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नवासी की मेहंदी की रस्म में आप शामिल होते हैं, और उसके कुछ दिन बाद आप बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी जी पर सवाल खड़े करना चाहते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव उसका जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी की क्या राय है? क्या 15 तारीख को होने वाली बातचीत होनी चाहिए वर्तमान परिस्थिति में, पठानकोट में जो कुछ हुआ उसके बाद? नवेद सिद्दीकी, हाँ या ना? देखिए इसमें सुमित भाई ऐसा है कि जो भी हालात इस वक्त चल रहे हैं, इसमें बात तो हमने बहुत की। अब इसमें सरकार को विपक्ष के साथ बैठ के इस पे बात करनी चाहिए, विपक्ष के साथ बैठ के राय मशवरा करना चाहिए, अकेले डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मामला भारत का है, मामला हिंदुस्तान का है, मामला हमारे देश का है, मामला उन शहीदों का है जिनके परिवार घुमा रहे हैं। नवेद सिद्दीकी, क्या गुजर रही है उनके परिवारों के ऊपर। सिद्दीकी साहब, आप मना कर दीजिए, हमारी कोई राय नहीं का मामला हो। सिद्दीकी साहब, आप मना कर दीजिए, समाजवादी पार्टी की कोई राय नहीं। कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, मैं समाजवादी पार्टी की राय जानना चाहता हूं। राय की बात नहीं कर रहे हैं कि हम बातचीत नहीं चाहते, बातचीत चाहते हैं, हाँ या ना? बहुत बड़े सुमित भाई, आज पाकिस्तान के ऊपर देखिए, बातचीत कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि रिश्ते सुधरे, कौन नहीं चाहता कि मामला सही हो। लेकिन उधर से कुछ मामला तो निकल के आए। नरेंद्र मोदी साहब अकेले चले गए, विपक्ष से तो पूछ लेते, एक बार उनकी राय मशवरा कर लेते, चाय पे बुला लेते, चाय से उनका पुराना ताल्लुक है, चाय पे चर्चा कर लेते, चाय पे बात कर लेते कि भाई हम जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है। एलिगेशन बहुत लग रहा है, पीठ पे अब खंजर नहीं खा सकते। विपक्ष को तो भरोसे में लेते ही नहीं है, अपनी पार्टी को भी भरोसे में नहीं लेते। जीवीएल नरसिम्हा राव, जीवीएल नरसिम्हा राव। हाँ जी, नहीं सुमित जी, सभी आप राय पूछ रहे हैं, कोई पार्टी राय बताने के लिए तैयार नहीं है, केवल राजनीति करना चाहते हैं, रोटियां सेकना चाहते हैं। उनकी राय है तो खुल्लम खुला बताएं। और कांग्रेस पार्टी का क्या राय है? मणिशंकर अय्यर जाकर के पाकिस्तान में बयान करके आते हैं, भारत की प्रधानमंत्री को बातचीत करनी चाहिए। क्यों गलत बात है? आपके नेता है वो, आप उनको शोकॉज नोटिस क्यों नहीं दिए? सलमान खुर्शीद जाकर के भारत की प्रधानमंत्री की सरकार की आलोचना करके आते हैं। क्या यह हिपोक्रेसी नहीं है कांग्रेस पार्टी का? क्या कांग्रेस पार्टी का डुप्लिसिटी नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी का एक राय नहीं है? आपके प्रधान, क्या आप केवल राजनीति करना चाहते हैं देश के रक्षा के विषयों में? और पड़ोसी देशों के संबंधों के बारे में क्या आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? कोयला घोटाले की बात नहीं की विदेश में, आपने क्या एक्शन लिया है? आप केवल राजनीति का रोटियां सेकना चाहते हैं, ये जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे समय जब हमारी सेना संजय झा बॉर्डर स्टेट में इस प्रकार की कर रही है, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। नवेद भाई एक मिनट, संजय झा ओनली संजय झा, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। सुमित जी, आप यही देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिकता क्या है। आपके सीमा पर हमारे घर में आके हमारे वीर सैनिकों को उन्होंने मारा है, और यहाँ पर राव साहब यहाँ टीवी स्टूडियो में आके कांग्रेस पार्टी और विरोधी दल की आलोचना कर रहे हैं। भाई साहब, ये समझिए, जैसे आपको समझना चाहिए, देश की सुरक्षा, 125 करोड़ लोग, आज बंबई में या दिल्ली में कहीं भी जाइए, लोग यहाँ टेंस है, तनाव बढ़ा है, सब घबराए हुए हैं। और यहाँ पर विरोधी दल है, हमारे पास आपके जैसे 200 सीट नहीं है, लेकिन हमारे पास भी जिम्मेदारी है। और आप इतना अहंकार और घमंड में मत डूब जाइए कि एक व्यक्ति के हाथ में, ये नरेंद्र मोदी जी का ये सोच
कि ये पर्सनल केमिस्ट्री, एक व्यक्तिगत मेरे रिश्तों से विदेश नीति अचानक बदल जाएगा, ये मैं समझता हूं, मैं कड़ी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ये बेवकूफी है। यहां आपको सालों से आपके पास एक ऐतिहासिक एक बैगेज है और ये विश्वास आपका कहां से शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी जी एक फोन कॉल कर देंगे, एक शादी में चले जाएंगे और अचानक हर समस्या का समाधान उसके लिए पूरी तरह आप ही आपकी जिम्मेदार गलती है, ये गलत फहमी है आपकी। आप अपनी समझिए राव आपके साहब, ऊपर कोई हम इल्जाम नहीं नहीं लगा यहाँ रहे, पे। लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं देश की हित क्योंकि के बारे आप में बात राजनीति कीजिए। करना जीवीएल चाहते हैं। नरसिम्हा राव की बात को जब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुरक्षा संजय जी, राजनीति आप लीजिए। कर रहे हैं, हम जब लोग कहाँ कर सुरक्षा रहे हैं, हम तो बल प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं। बिल्कुल ये आप हमारा हक राजनीतिक है हित कि की आप बात कर रहे प्रश्न हैं। पूछें। आपके लिए अरे आप आपके लिए सरकार में हैं, सोनिया आपको मेरे परिवार साथ सबसे फर्स्ट संजय है। जी, आपके संजय लिए जी, सोनिया राहुल संजय जी, परिवार जीवीएल फर्स्ट है। नरसिम्हा राव, हमारे लिए राष्ट्र फर्स्ट मैं है। आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, 1 मिनट है पेशेंस। मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़े हुए हैं। मेहर तारड़ मेरे साथ जुड़ गई हैं, जिनका कनेक्शन कट गया था कुछ देर पहले, मुझे बताया गया। और कृपाल बालाजी तुमाने, शिवसेना के जो सांसद हैं, एमपी हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। मेहर, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं आता हूं आपके पास। पहले इंटरनल लोगों से हम बात कर लें। तुमाने साहब, मेरा सवाल आपसे इस टाइम पे, भारतीय जनता पार्टी बातचीत करना चाहती है ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर यह नहीं कहा गया कि 15 तारीख को बातचीत होगी या नहीं होगी, पर शिवसेना शुरू से बातचीत की मुखालफत करती है, विरोध करती है। आपको लगता है कि पठानकोट के बाद बातचीत बंद हो जानी चाहिए, ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर देना चाहिए? तुमाने साहब, आपको आवाज आ रही है? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मेहर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ, मेहर, आपको सुन रही हूँ और हाँ। सेम बातें सुन रही हूँ। हर दफा सेम ही बातें करते हैं ये लोग। लेकिन मेहर, ये देखिए ना, देखें, सवाल ये खड़ा हो रहा है। की बात है, मेरे डीपेस्ट कंडोलेंसेस आप लोगों के साथ जवान जो मरे हैं उनके लिए। रोज कहती हूँ, दोबारा कह रही हूँ, आप लोगों का दुख हम लोग, हमारे से ज्यादा कौन समझ सकता है। हम रोज ये चीजें देखते हैं। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार हैं और all responsible citizens of Pakistan and India should back their governments. बात करने के बगैर कुछ भी नहीं होता। दोनों, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहली दफा, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि इंडिया ने इल्जाम लगाया तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसी वक्त कहा कि बिल्कुल हम आएंगे, हम आपकी इन्वेस्टिगेट हमें आप दें, आपके पास जो एविडेंस है, और हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज। और ये सिर्फ मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, उसमें मैं तो समझती हूँ उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस डेवलपमेंट के ऊपर। एंड दैट्स हाउ यू शुड लुक एट दिस। कोई भी, ये सिर्फ बच्चे करते हैं कि वो फेसबुक पे मैं अनफ्रेंड कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे बात नहीं करूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये तो आप मानेंगी ना, डिप्लोमेसी का एक स्टेप ये भी होता है। करनी चाहिए, बात तो होगी क्योंकि वी कांट चेंज अवर नेबर्स। आप लोगों का दुख, आप लोगों की शिकायत, लेकिन इस वक्त क्या मुंबई अटैक्स के परपेट्रेटर्स को सजा मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। 8 साल हो गए, 2008 से 2016 होने आ रहा है, 8 साल हो गए मुंबई के पार्लियामेंट अटैक के। 2002 से लेके 14 साल हो रहे हैं, 13 साल हो चुके हैं। हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या हम इस बात पे केवल खुश हो जाएं कि पहली बार पाकिस्तानी हुकूमत ने अश्योरेंस दे दिया है? क्या इतना ही बात काफी है? सुमित, पहले कब ऐसा हुआ है? पहले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं थी किसी बात को। ये पहली गवर्नमेंट है जिन्होंने एक्नॉलेज किया है कि आपकी तरफ से ये एलिगेशन है, हमें एविडेंस है, हम आपके साथ इसकी पूरी फुल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम कोऑपरेट करेंगे। अगर दोनों गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार है तो आप लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग ठीक है मेयर, यू मेड योर पॉइंट। आपने बातचीत की तर्क दिए। तुमाने साहब शिवसेना के एमपी मेरे साथ हैं, शिवसेना की राय क्या है? तुमाने साहब, बातचीत होनी चाहिए इन परिस्थितियों में? पठानकोट में 6 जवान शहीद हो गए। तुमाने साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ना सिद्दीकी साहब, भाई हमें मौका दीजिए। हाँ चलिए सिद्दीकी साहब, आप बोलिए। सिद्दीकी साहब। मेहर जी बहुत अच्छी बात कर रही थी, दोस्ती की बात कर रही थी, ताल्लुकात की बात कर रही थी। हम एक शेर कहना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत एक बात है कि वादा पार लगाने का और साजिश नाव डुबोने की, ये हमेशा काम रहा है पाकिस्तान का। बात तो हमने बहुत की, बस भी हम लेके गए
उसके बाद देखिए क्या हो गया, उसके बाद कारगिल हुआ, हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, आज ये पठानकोट में मामला चल रहा है। बताइए हम कब तक सहेंगे? हिंदुस्तान आखिर हाथ बढ़ाता है, कब तक सहेगा? हम कब तक अपने सैनिकों की, अपने जवानों की शहादत देते रहेंगे? हम मुल्क के, दुनिया के एक दायरे में बंधे हुए हैं मेहर जी। अगर ये दायरा खुल जाए तो हमारे सैनिकों में ये बात तो आप मानेंगे ना, जो बात मेहर कह रही है कि पहली बार पाकिस्तानी हुकूमत के अंदर पाकिस्तान को हिंदुस्तान का अपना हिस्सा बना ले, हम इन्वेस्टिगेट अगर करेंगे, हम खुला छोड़ दे तो। सिद्दीकी साहब, ये तो आप मानेंगे ना, पहली बार पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि एश्योरेंस दिया है, पाकिस्तानी हुकूमत ने इनकार नहीं किया भारत की। देखिए पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है, नहीं इनकार नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के पास है क्या? देखिए पाकिस्तान कहती है कि उसके पास आर्मी वाले उनकी सुनते नहीं है, आर्मी जनरल चीफ उनकी सुनते नहीं है, ISI वाले उनकी सुनते नहीं है। तो कुल मिला के सब चीज मामला अलग है, लेकिन है ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और उस थाली का नाम है पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान को अब इस तरह से बर्दाश्त हम अपने सैनिकों की शहादत नहीं दे सकते, हम अपने और सैनिक नहीं छोड़ सकते। हम अगर इजाजत दे दें, सिद्दीकी साहब एक दायरे में ना रहे सुमित भाई, तो हमारे सैनिकों में ताकत है कि बोल रही हैं पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर अपना हिस्सा बना ले। अगर हम उनको खुली छूट दे दें तो छोड़िए वार्ता को आप। इस तरह की बातों से ना अमेरिका को दुनिया में कहीं कोई फायदा हुआ है, ना इंग्लैंड को फायदा हुआ है, ना इराक वार से किसी को कुछ मिला है, ना सीरिया में कुछ मिला है, ना अफगानिस्तान में मिला है। आप जंगों की बातें करते हैं, जवान खोए हैं। आपकी मीठी बातों से हमने अपने जवान खोए हैं, हमने अपने सैनिक खोए हैं, उनके घर में चूल्हे पर। सिद्दीकी साहब एक मिनट, सिद्दीकी साहब एक मिनट, अपने लोगों को समझाइए। सिद्दीकी साहब बीच में ना बोले। जी सुमित, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग एक कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट का होल है। तो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आज इतनी खुली स्टेटमेंट दी है, तो लेट्स एस्यूम कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ होगी। मैं मान रहा हूँ मेहर, मुझे मानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम उन 6 परिवार के लोगों की तस्वीरें देखते हैं ना, मासूम बच्चों की तस्वीरें देखते हैं जिनके पिताओं ने, जिनके फादर्स ने शहादत दी है, तो अफसोस होता है, दुख होता है उन सात लोगों को सोच के। सिद्दीकी साहब एक मिनट, तुम्हारे साहब शिवसेना की क्या राय है? बीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बातचीत करें 15 तारीख को, नहीं करें? आप तो सरकार के पार्टनर हैं, तुम्हारे साहब। नहीं, बातचीत करने का कोई मकसद नहीं है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं वो हमारे ऊपर किसी ना किसी तरह से हमला करते हैं। आज उन्होंने हमारा जिसको अपन मंगलसूत्र बोल देंगे, जो नारी का मंगलसूत्र होता, वैसा हमारा एयरबेस जहाँ हमारे फ्लाइट्स रखे हुए थे, सब कुछ था, वहाँ पर उन्होंने हमला किया। इस तरह से छुपा हमला है। और इनके साथ बात करें तो किस विषय पे करें? सबसे पहले तो बात इस विषय पे होना चाहिए कि इस पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ये पाकिस्तान ने जहां भी देखो हर जगह इन्होंने आतंक फैलाने का काम किया है जी। जो आतंकवादी है, सभी संगठनों को ये लोग मदद करते हैं और भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा हमेशा होती आई है। इसलिए इनके साथ किसी भी विषय पे बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है और किसी भी तरह की, किसी भी स्तर की बातचीत नहीं होना चाहिए। ना प्रधानमंत्री जी ने बात करना चाहिए, ना हमारे विदेश मंत्री की बात होना चाहिए, ना सचिव। विरोधियों के सुर में बात कर रहे हैं शिवसेना, बातचीत नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस जो कह रही है। क्यों हो रही है बातचीत? ये जवाब दीजिए जीवीएल, लास्ट 30 सेकेंड्स। सर सुमित जी, जैसा मैंने पहले कहा, शुरुआत में कहा कि ये राष्ट्र हित में जो भी करना उचित हो सरकार वही करेगी। किसी के कहने पर, किसी के दबाव में या किसी की आलोचना करने के वजह से सरकार रणनीति नहीं बनाएगी। सरकार की रणनीति केवल और केवल राष्ट्रहित को और उसके दूरगामी हमारी सुरक्षा के विषय को संज्ञान में लेते हुए करेगी। संजय झा जो सोचते हैं वो राष्ट्रहित नहीं है, वो राष्ट्रहित नहीं है। राव साहब, हिंदुस्तान के सैनिकों को शहीद कराती रहेगी। इसकी न बिल्कुल राजनीतिक हित, कई पार्टियां राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए, सियासी हितों को ध्यान में रखते हुए बयानबाजी ऐसे समय कर रहे हैं जब सुरक्षा बल इस प्रकार के बड़े
सुमित जी, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जी संजय झा, 20 सेकंड्स मुझे वाइंड अप करना है। सुमित जी, मैं जरा नरसिम्हा राव को मैं निवेदन करूंगा कि हमें मत सुनिए, किसी को मत सुनिए, अपने ही भूतपूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी को सुनिए, जिन्होंने कल खुलेआम कहा है कि जिस तरीके का विदेश नीति नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है पाकिस्तान के साथ, वो देश भारत देश के हित में नहीं है। अरे अपने ही लोगों को तो कम से कम सुनिए, इतनी सच्चाई से भाग रहे हैं आप लोग, अपने पार्टी के नेताओं को सुनिए। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि आपकी विदेश नीति गलत रही है, असफल रही है, और आज देश को आपने कमजोर कर दिया है। सोचिए जरा, ये गहरा विषय है और गंभीर विषय है। मार्गदर्शक मंडल के सदस्य यशवंत सिन्हा, उन्होंने कहा था, क्या उनकी राय में कोई दम है? जीवीएल नरसिम्हा राव, 10 सेकंड। नरसिम्हा राव, देखिए सुमित जी, हर नेता का, हमारे पार्टी का हो दूसरे पार्टी का हो, अपना अपना अपनी दृष्टिकोण होता है, लेकिन सरकार अंततः देश के हित में जो है वही करती है। शुक्रिया। और इसका मतलब ये नहीं है हम हर एक की बयान की हम आलोचना करते हैं, लेकिन सरकार की पास जो थैंक यू सो मच सरकार के पास पांचों पैनलिस्ट को मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है। साफ हो जाता है इन तमाम बातों से कि बातचीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी भी बीच का रास्ता ले रही है। 15 तारीख को क्या होगा इस पर नजर रहेगी। हमारा आज का सवाल था कि क्या आतंक पर पाकिस्तान का दोहरा रवैया ही भारत पाक वार्ता में सबसे बड़ा अड़ंगा है। 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, हजारों की संख्या में जो SMS आए हैं। और यही सवाल हमने ट्विटर पर अपने पोल में पूछा, दर्शकों ने जो जवाब दिए उसके मुताबिक क्या आतंकवाद भारत पाक बातचीत में सबसे बड़ा अड़ंगा है। 95% 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। साफ हो जाता है कि जब तक आतंक चलेगा, पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर भारतीयों के मन में शंका शुबा बनी रहेगी।